आज सबसे पहले हम आपको अयोध्या लेकर चलना चाहते हैं, जहां पिछले 48 घंटों में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इस समय भी लाखों लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर के बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस जन सैलाब को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने यह ऐलान किया है कि आज से मंदिर लोगों के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और दोपहर में अब मंदिर 2 घंटे की जगह सिर्फ 20 मिनट के लिए ही बंद रहेगा। इसलिए जो तमाम श्रद्धालु हैं जो राम मंदिर जाना चाहते हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, वो इस बात को आज नोट कर लें। ये जो नए टाइमिंग्स आए हैं मैं आपको फिर से बता देता हूं कि नए टाइमिंग्स क्या हैं। अब सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक आप राम मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और जो एक ब्रेक रखा गया था दोपहर में, अब उस ब्रेक को भी सिर्फ 20 छोटा कर दिया गया है और यह ब्रेक भी अब सिर्फ 20 मिनट का होगा। दोपहर में यह मंदिर 20 मिनट के लिए ही बंद होगा। अयोध्या में पिछले 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने राम मंदिर के दर्शन किए हैं और यह संख्या आने वाले दिनों में प्रतिदिन 8 से 10 लाख भी पहुंच सकती है। यानी इस समय स्थिति यह है कि हर रोज 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब तक प्रशासन ने अयोध्या की सीमाओं को सील किया हुआ था, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। लेकिन अब दूसरे राज्यों से भी लाखों लोग राम मंदिर आ रहे हैं और इनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके तपस्या करते हुए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। तो अभी जब तक सीमाओं को सील किया हुआ था, ऐसे में ही 5 लाख लोग हर रोज आ रहे हैं। जब ये सीमाएं खुल जाएंगी तो आप अंदाजा लगाइए हर रोज कितने श्रद्धालु राम मंदिर आएंगे। और अयोध्या में उमड़ा हुआ ये जन सैलाब क्या बताता है? ये बताता है कि इस देश के करोड़ों लोगों ने भगवान श्री राम का मंदिर बनने के लिए 500 वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन अब जब ये भव्य मंदिर बन चुका है तब इस देश के लोग अब एक क्षण का भी इंतजार नहीं करना चाहते। 500 वर्ष इंतजार किया है, लेकिन अब 5 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहते। देश के करोड़ों लोग चाहते हैं, उनकी एक ही तमन्ना है, एक ही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी रामलला के दर्शन हो जाए। तो अभी आपने सुना, अब मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूं। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और जब यह कार्यक्रम पूरा हुआ, यानी जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, उस समय मैं आपको अपना अनुभव बता सकता हूं। उससे पहले सब लोग शांति से ये सारा सब कुछ मंत्रोच्चारण के साथ होते हुए देख रहे थे। लेकिन एक क्षण ऐसा आया जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब एक साथ वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें यह अनुभव हुआ, यह महसूस हुआ कि उनके आसपास एक शक्ति पुंज है, उनके आसपास कोई शक्ति है जिसे वो अपने दिल में, अपने हृदय में, अपने शरीर में महसूस कर पा रहे हैं। और यह अनुभव मैंने भी किया। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई वैसे ही पूरी भावनाएं अचानक से बदल गई और आपको वहां जितने लोग थे, और मुझे यकीन है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो लोग भी इस बात को मानेंगे कि उन्हें शरीर में और अपने हृदय में एक नया अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई शक्ति है, उन्हें लगा कि उनके आसपास भगवान श्री राम हैं। और मैंने यह देखा कि उसी एक क्षण, आगे पीछे नहीं, उसी एक क्षण में मैंने सैकड़ों लोगों को वहां रोते हुए देखा। रोने का मतलब सैकड़ों लोगों की आंखों में अचानक से आंसू बहने लगे वहां पर, और ये आंसू ऐसे थे जो रुक नहीं रहे थे। खास तौर पर वहां जो साधु संत थे, उनकी आंखों से लगातार कई मिनटों तक, कई लंबे समय तक ऐसे ही आंसू बहते रहे। और क्या बड़े बड़े खिलाड़ी हों, क्या बड़े बड़े उद्योगपति हों, वहां इतने बड़े बड़े भारत के लोग बैठे हुए थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सफल लोग माने जाते हैं। ये लोग ऐसे रहे होंगे जो अपने मन में बड़े मजबूत होते होंगे। इन्होंने मजबूती से अपने जीवन को जिया है, बड़ी बड़ी चुनौतियों को इन्होंने जीता है। लेकिन वो एक क्षण ऐसा था, और वो एक ही क्षण था जिस समय ये सारे लोग भावुक हो गए। कोई आसमान की तरफ देखकर रो रहा है, कोई प्रतिमा की तरफ, मंदिर की तरफ देखकर रो रहा है, किसी ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ है, किसी ने इस तरह से हाथ जोड़े हुए हैं। और वहां तमाम लोग राम भक्ति में अचानक से वहां पर डूब गए। और यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि एक खास क्षण में अचानक से इतने सारे लोग इतने भावुक हो जाएं, ना तो उससे आगे और ना उसके बाद में। उस एक खास क्षण और एक अलग आनंद की अनुभूति हुई, एक अलग अनुभव जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको छू रही है।
जो आपसे कुछ कह रही है, जो आपको अपनी तरफ खींच रही है। और ऐसा अनुभव मुझे तो कम से कम पूरे जीवन में पहली बार हुआ। इससे पहले ऐसा अनुभव नहीं हुआ था, जब ऐसा लगे शरीर को, हृदय को, दिमाग को कि आपके आसपास भगवान श्री राम खुद मौजूद है। और इसीलिए अपने आप आंखों से आंसू निकलने लगे, अपने आप भावनाएं आपको कुछ करने के लिए कहने लगी, और कदम जो हैं इस अनुष्ठान के बाद सीधे गर्भगृह की तरफ अपने आप ही चलने लगे। तो यह अनुभव है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये कि उस प्रतिमा को देखने के बाद जो लोग देख रहे हैं उन्हें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, उन्हें आनंद का अनुभव होना चाहिए, और उनके जो श्रद्धा भाव हैं वो इस तरह से बाहर निकलने चाहिए। और वो ठीक बिल्कुल वैसे ही उस समय वहां पर हुआ। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं, उसके बाद भी जो लाखों लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, आप उनसे भी पूछिएगा कि जब वो भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने गए तो क्या उन्हें अभूतपूर्व अनुभव हुआ, क्या कुछ ऐसा हुआ जो उनके जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के इस अनुष्ठान को अंधविश्वास बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पत्थर में किसी भी भगवान के प्राण कैसे स्थापित हो सकते हैं, ये तो बेकार की बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इसी तरह के अनुष्ठान दूसरे धर्मों में होते हैं तो यही लोग कभी उस पर सवाल नहीं उठाते। और इस बात को आप ब्रिटेन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जब हम तर्क की बात करते हैं तो यह है तर्क आपके सामने। ब्रिटेन में जब किसी राजा की ताजपोशी होती है तो इसके लिए उस राजा को पवित्र तेल से अभिषिक्त करने के लिए एक 700 वर्ष पुरानी कुर्सी पर बैठाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि 700 वर्ष पुरानी कुर्सी में जो पत्थर रखा गया है उस पर वो पत्थर देख सकता है, और ताजपोशी के दौरान उस पत्थर से एक आवाज निकलती है और यह आवाज ईश्वर की होती है। सोचिए, ब्रिटेन के राजा की कुर्सी पर रखे पत्थर से ईश्वर की आवाज निकलती है तो ये महान रीति रिवाज बन जाता है। इसे कभी कोई, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अगर भारत में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इसे अंधविश्वास बताया जाता है, उस प्रतिमा को पत्थर बता दिया जाता है। जो प्रतिमा हजारों लाखों लोगों को रुला सकती है एक क्षण में। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो तो हैं ही। आप खुद ये सोचिए, जब आप टेलीविजन पर या जहां भी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहे थे और जब ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई, उस समय क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं थे? क्या आपके हाथ कांप नहीं रहे थे? क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े थे? मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, मेरे हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। और इस देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मेरी इस बात को मानेंगे और यही बात कहेंगे कि उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे, उनके भी हाथ पैर कांपने लगे थे, उनके होंठ कांपने लगे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगर आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें बता सकते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के साथ होता है, जब लोग अक्सर ये कह दिया करते हैं कि ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर की प्रतिमा है, इसमें भगवान नहीं हो सकते। एक उदाहरण मैंने आपको दिया, अब दूसरा देखिए। इस्लाम धर्म में जब ये कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का बुराक घोड़ा उड़ सकता था और वो इसी घोड़े पर बैठकर उड़कर जन्नत गए थे, या जब ईसाई धर्म में यह कहा जाता है कि ईसा मसीह अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद जीवित हो गए थे और इसके बाद उन्होंने 40 दिनों तक ईसाई धर्म के बारे में उपदेश दिए थे, तो इन बातों को कभी कोई अंधविश्वास नहीं बताता और कहना भी नहीं चाहिए। आज हम ये मत समझिए कि हम इन्हें चुनौती दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इन इस्लाम में या जो हम ईसाई धर्म में बात कर रहे हैं ये अंधविश्वास है। हम नहीं कह रहे, उनकी मान्यता है और उस मान्यता का पूरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर वहां सम्मान कर रहे हैं तो फिर हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं ये लोगों की आस्था, उनके विश्वास, उनकी भक्ति से जुड़ी हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो और चाहे वो इस्लाम को मानने वाले लोग हों। सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहां हम ये देखते हैं कि इस्लाम को लेकर जो मान्यताएं हैं उन्हें कभी कोई सवाल नहीं करता, उन्हें कभी कोई अंधविश्वास नहीं कहता। ईसाई धर्म की जो मान्यताएं हैं उसे अंधविश्वास नहीं कहा जाता। वरना आप खुद सोचिए, अगर इन लोगों को मस्जिद से इतना ही लगाव है तो फिर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए जो 5 एकड़ जमीन मिली थी, उस जमीन पर पिछले 4 वर्षों के बाद भी, 4 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू तक नहीं हो पाया है। किसने रोका था इस 4 वर्षों में मस्जिद बनाने के लिए? इन 4 वर्षों में यह भव्य राम मंदिर बन गया तो मस्जिद भी बन सकती थी। आप सोचिए, अगर इन्हें मस्जिद ही चाहिए तो फिर अयोध्या में यह जमीन आज
खाली क्यों पड़ी है? यहां मस्जिद को बनाने के लिए किसी ने भी मस्जिद के ट्रस्ट को अब तक चंदा क्यों नहीं दिया? आपको याद होगा, हमने आपको अयोध्या में इसी जगह से कुछ दिन पहले भी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, और अब हम आपको उसी जगह से हमारी इस रिपोर्ट का दूसरा भाग दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमारी टीम ने इस इलाके के लोगों से बात की, और इनमें से ज्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार की वजह से यहां मस्जिद नहीं बन पाई, जबकि सच यह है कि सरकार को सिर्फ मस्जिद बनाने के लिए जमीन देनी थी, और इसके बाद इस मस्जिद का निर्माण वहां के लोगों के चंदे से होना था। देश भर से जो लोग चंदा भेजते उससे यह निर्माण होना था, लेकिन देश भर के लोगों ने चंदा भेजा ही नहीं, और इस मस्जिद के निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि वहां ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारत के 20 करोड़ से ज्यादा परिवार और लोग राम मंदिर के निर्माण के लिए 5,500 करोड़ रुपए का दान अब तक दे चुके हैं। बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि यह मंदिर सरकार ने बनवाया है। यह मंदिर सरकार ने नहीं बनवाया, यह मंदिर भारत के लोगों ने बनवाया है। भारत की जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई, अपनी ईमानदारी, खून पसीने की कमाई से दान दिया है, और उस दान के पैसे से, जो 5,500 करोड़ से ज्यादा का दान है, उससे कहीं जाकर तब यह भव्य राम मंदिर बना है। इसे सरकार ने नहीं बनाया। और यही मौका मुस्लिम पक्षकारों को भी मिला था कि आपको जमीन मिल गई है, अब आप चंदा इकट्ठा कीजिए, फंड इकट्ठा कीजिए और एक भव्य मस्जिद का निर्माण कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब आप देखिए। विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण निकलने लगे हैं। आज 3 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का भविष्य खतरे में दिखता है। पहला, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी को कोई सीट नहीं देगी। दूसरा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी यह कह दिया कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी भी और जीतेगी भी। यानी पंजाब में भी वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। यानी पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला, कम्युनिस्ट पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला, और माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में और पंजाब में भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिलने वाली लड़ने के लिए। तीसरा, बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है, और यह भी कहा है कि जब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें थीं तब कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान नहीं मिला। उन्हें किसने रोका था? वो चाहते तो वो भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। नीतीश कुमार की ये जो बातें हैं ये थोड़ी अजीब लग सकती हैं लोगों को, और इससे ये पता चलता है आज अचानक से उन्होंने मोदी की तारीफ कर दी, तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है और लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिनसे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही शायद विपक्ष के इंडिया गठबंधन के प्राण निकल जाएंगे। और इस बात को आप ममता बनर्जी के इस बयान से समझिए, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। साथ ही कांग्रेस पार्टी को यह सलाह दी कि उसे देश भर की 543 में से 300 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, और बाकी 243 सीटें उसे क्षेत्रीय दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वो भी कांग्रेस की मदद करेंगी और इन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। लेकिन सोचिए, जिन सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी का जनाधार ही नहीं है, उन सीटों पर अपने उम्मीदवार ना उतारने से कांग्रेस पार्टी को क्या तो फायदा होगा, और यह कांग्रेस पार्टी के साथ कितना बड़ा मजाक ममता बनर्जी कर रही है। असल में ममता बनर्जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। ममता बनर्जी की भाषा से 2 बातें समझ में आती हैं। पहला, ये एक मजबूत नेता की भाषा है, कोई भी मजबूत नेता यही भाषा बोलेगा। दूसरा, ममता बनर्जी ये जानती हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से उन्हें एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। वो अपने दम पर पश्चिम बंगाल जीतने में सक्षम है, इसलिए वो जानती हैं, इसीलिए इस मजबूत भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत मजबूत जमीन पर खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी स्वभाव से ही बहुत भावुक है और उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, इसलिए ममता बनर्जी लंबा इंतजार नहीं करती। वो खून के घूंट को पी तो लेती हैं, लेकिन साथ ही तुरंत जवाब भी दे देती है। अब यह समझिए कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं, गणित क्या है। असल में ममता बनर्जी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा तो उन्हें इसका फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। और इसलिए क्योंकि अगर गठबंधन होता तो सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी को कांग्रेस और सीपीएम को कम से कम 10 सीटें तो देनी ही पड़ती, और इसकी वजह से टीएमसी को अपने ही राज्य में 42 की जगह 32 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता।
और इस गठबंधन से उनकी पार्टी को कोई फायदा असल में हो नहीं रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर 5% से भी कम और 16 सीटों पर 2% से भी कम वोट मिले। इसी तरह से सीपीएम को भी पिछली बार 22 सीटों पर 10% से कम वोट मिले और उसका कुल वोट शेयर सिर्फ 6% था। इसलिए इन पार्टियों से गठबंधन करना ममता बनर्जी को फायदा नहीं, नुकसान देगा, बल्कि इन पार्टियों की यह मजबूरी थी कि यह ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनका गणित बिल्कुल सही है। बड़ी बात यह है कि वर्ष 1977 से 2011 तक 34 वर्षों तक पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार रही, लेकिन सीपीएम को पश्चिम बंगाल से पूरी तरह समाप्त होने में 10 वर्ष का समय भी नहीं लगा। यह आज हर नेता, हर पार्टी, या अगर आप राजनीति में भी नहीं हैं तो भी आपको सीखना होगा कि आज सीपीएम पश्चिम बंगाल में कैसे समाप्त हो चुकी है। सोचिए, जिस राज्य में उन्होंने 34 वर्ष तक राज किया और उस समय ऐसा लगता था कि उन्हें कोई नहीं हटा पाएगा, ज्योति बाबू के टाइम पे जब ज्योति बासु मुख्यमंत्री थे, वो पार्टी 10 साल के अंदर अंदर इस पूरे राज्य से समाप्त हो गई। पश्चिम बंगाल में 35 से ज्यादा सीटों पर सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है। इसलिए ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर उन्होंने कांग्रेस और सीपीएम के साथ हाथ मिलाया तो भी उनकी पार्टी को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 22 सीटें जीती थी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी ने 18 और कांग्रेस ने सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीती, जबकि सीपीएम को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन मान लीजिए अगर इस बार यह गठबंधन हो जाता और सीपीएम को टीएमसी से 5 सीटें भी चुनाव लड़ने के लिए मिल जाती तो इससे सीपीएम को तो लाभ होता, लेकिन बाकी सीटों पर टीएमसी को सीपीएम से कोई लाभ नहीं मिलता। और जो पार्टियां पश्चिम बंगाल में अपना जनाधार खो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, उनकी वजह से ममता बनर्जी को अपने ही राज्य में कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि कांग्रेस को देश भर की सिर्फ 300 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने आज तक कभी भी लोकसभा चुनाव में इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में कांग्रेस ने देश की 543 में से 421 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से सिर्फ 52 सीटें जीती। 210 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही, यानी देश में 262 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार हर हालत में उतारना चाहेगी और बाकी 100 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का वोट शेयर इतना है जितना कई क्षेत्रीय पार्टियों का भी नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस बस 300 सीटों के आसपास सीटें ले ले, उन्हीं पर चुनाव लड़े और बाकी की लगभग 240-42 सीटें उनके लिए छोड़ दे। तो ये जो इंडिया गठबंधन है, इसके प्राण असल में अभी से निकलने शुरू हो गए हैं। 2 झटके आज उनको मिल गए, एक पश्चिम बंगाल में, एक पंजाब में और तीसरा नीतीश कुमार ने मोदी की तारीफ कर दी। कितनी अजीब बात है कि हम सब जीवन में खुश रहने के लिए अक्सर परेशान रहते हैं।